इस गर्मियों में मज़ेदार सी भिंडी बनाने का तरीका मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिससे देखकर आप सब जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। भिंडी पर जो है थोड़ा सा बेसन डालकर इसको जब पकाएंगे तो यकीन माने आप गोश्त को भूल जाएंगे। बच्चे जो हैं जो मुंह बनाते हैं भिंडी खाते हुए या बड़े, तो वो जो है एक रोटी की जगह पे चार चार रोटी खाएंगे, मांग मांग कर खाएंगे। इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार सी ये जो है भिंडी बनती है कि सब ही जो है इसके फ़ैन हो जाएंगे। और इसका एंड रिज़ल्ट देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे। इसका एंड रिज़ल्ट आपने लाजमी देखना है कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी होती है। तो बेसन वाली भिंडी कैसे बनती है तो जान लेते हैं। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 व्यूअर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी भिंडी और बेसन की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हाफ केजी हमने ले लेनी है फ्रेश वाली ताज़ा वाली भिंडी। भिंडी को आपने क्या करना है, खुले पानी से थोड़ा सा नमक डालकर ना आपने इस तरह मसल के 3 से 4 दफ़ा आपने धो लेना है, ताकि इसके जितने भी जर्म्स वगैरह हो या केमिकल वगैरह हो वो सारे ही जो है निकल जाए। तो 3 से 4 दफ़ा खुले पानी से मैंने धो लिया है। इसको थोड़ा सा नमक भी डाला था जो कि शूट नहीं हो सका। आपने थोड़ा सा नमक भी डालकर इसको धो लेना है। अब क्या करना है, अब आपने इसको ना कोई भी आपने किचन टॉवल या कोई भी साफ़ सुथरा कपड़ा बिछाकर इसको पंखे के नीचे या हल्का सा 2-3 मिनट के लिए ना आपने धूप के नीचे रख देना है, ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो इसका पानी खुश्क हो जाए तब तक आपने इसको धूप में जो है 5 मिनट या 3-4 मिनट, क्योंकि आजकल काफ़ी तेज़ धूप है, तो रख दीजिए। तो तब तक हम क्या करते हैं, हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर आधा कप हमने दही ले ली है, तकरीबन 100 ग्राम या 110 ग्राम यहाँ पर हमारे पास फ्रेश वाला अच्छा मीठा दही है। खट्टा दही नहीं लेना, आपने याद रखना है। हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, और इसमें कुटी लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून डालेंगे, और ये हाफ़ टी स्पून ही इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। मसाले आप ध्यान से देख लीजिएगा या आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लेनी है। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे हम जो है गरम मसाला। गरम मसाला जो है आपने लाजमी डालना है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसके अंदर डाल देंगे बेसन। बेसन जो है यहाँ पर हम डाल देंगे 3 चम्मच, टेबल स्पून भर के डाले हैं, बाद में अगर कम लगा तो डाल लेंगे बाद में। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में। अच्छे से मसाले, बेसन और दही अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। दही आपने अच्छा ही लेना है, ज़्यादा खट्टा नहीं लेना। फ्रेश दही होगा तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर अच्छा सा गाढ़ा सा मज़ेदार सा दही का पेस्ट तैयार हो चुका है। इसको आपने जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोई भी डली या इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए, तो उसको साइड पर रख देना। भिंडी यहाँ पर खुश्क हो चुकी है। अब ऊपर का जो नीचे का इसका टेल है वो आपने जो है रिमूव कर लेना है। भिंडी चेक भी कर लेनी है अंदर से, क्योंकि कीड़ा वगैरह तो नहीं है। आजकल वैसे फ्रेश है, ताज़ी आई हो तो इतनी नहीं है, तो आगे जैसे गर्मी ज़्यादा होगी तो कीड़ा भी होता है, तो इसलिए आपने ध्यान से इसको काट लेना है। तो यहाँ पर ऐसे ही सारी भिंडी मैं काट लूँगी। वीडियो के साथ साथ रहना, वीडियो स्किप नहीं करनी, ताकि हर स्टेप जो है आपको अच्छे से समझ आ सके। आपकी जो भिंडी की रेसिपी है बड़ी मज़ेदार सी बने, यूनिक सी रेसिपी है, बिल्कुल ही मज़ा आ जाएगा इसको बनाकर। आप जो है इसको दावत में भी रख सकते हैं, इतनी स्पेशल, इतनी मज़ेदार सी भिंडी बनती है। तो सारी भिंडी को मैंने काट लिया है इसी तरीके से ही। तो अब ये क्या करेंगे, इसको एक आपने किसी भी बोल में या कोई भी जो है खुले बर्तन में इसको डाल देना है। अब जो हमने बेसन का और दही का मसालों का जो है मिक्सचर तैयार करके रखा था, अमेज़ा कह लीजिए या पेस्ट वगैरह, वो इसमें शामिल कर देंगे। 2 चम्मच डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही डालेंगे, सारा नहीं डालेंगे, क्योंकि बाकी का मसाला जो हमें आगे रेसिपी में भी चाहिए। अभी यहाँ पर हल्का सा मुझे गीला लग रहा है, तो क्या करूँगी, 1 टेबल स्पून इसमें भरकर हम जो है बेसन का मज़ीद डाल देंगे। बस जितनी आपको ज़रूरत हो, आपको लगे कि इसमें चिपचिपाहट नहीं है, मतलब ये सूखा सूखा सा हो जाए, बिल्कुल पतला सा ना हो, इतनी हो कि भिंडी अच्छे से इस पर कवर हो जाए। देखिए बेसन अच्छे से कवर हो जाए, इतना आपने इसको जो है तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने बेसन लगाकर उसको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख दिया। यहाँ पर तकरीबन मैं इसमें 4 से 5 जो है टेबल स्पून यहाँ पर कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। आप घी भी ले सकते हैं। जैसे ही हल्का सा कुकिंग ऑयल गर्म होगा, हल्की आँच पर आपने जो है भिंडी इसमें जो है इस तरह डाल लेना है। अगर ज़्यादा भिंडी है तो 2 वेजिस में आपने इसको फ्राई कर लेना है। 2 दफ़ा करके 2 स्टेप करके आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसी तरीके से थोड़ा सा खोल कर मैं इसको डाल दूंगी। बिल्कुल ऊपर नीचे आपने नहीं डालना, खोल कर डालेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो सके, इस पर अच्छा सा प्यारा सा कलर आ सके। जब तक ये इसका अच्छा सा कलर नहीं आता मैं इसको फ्राई कर लूँगी। जब एक तरफ से कलर आ जाएगा, इसकी साइड चेंज कर लेंगे हम।
देखिए यहाँ पर अच्छे से कलर आ चुका है, इसकी साइड में बदल लेती हूँ। तो इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम अच्छे से जो है प्यारा सा कलर आने तक, ब्राउन सा कलर आने तक ना इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से सारी ही भिंडी अच्छे से जो है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारी सी फ्राई चुकी है। आप कलर चेक कर सकते हैं, बड़ी मज़ेदार सी है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार सी लगती है, मगर हम इसको जो है रोटी के साथ खाने लगे हैं, तो उसके लिए ग्रेवी भी इसकी तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से सारी भिंडी को मैं अलहदा बर्तन में निकाल लूँगी। और माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं ऑयल भी अभी कढ़ाई में जो है मौजूद है, हालांकि हमने थोड़ा सा डाला था। इस भिंडी में ज़्यादा जो है ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं होता। तो हमने जो है पहले 3 से 4 चम्मच डाला था ऑयल, तो 3-4 चम्मच मज़ीद मैं ऑयल डाल दूंगी। आप जितना घी ऑयल पसंद करते उतना डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी और 2 से 3 हरी मिर्चें उनको लंबा लंबा कट करके वो डाल दिया है। थोड़ी सी इसमें मैंने अजवाइन डाली है, 2 चुटकी जितनी, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर पसंद है तो डालें वरना स्किप कर लीजिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक जो है मैंने इसको चॉप कर लिया था। तो अब इसको हल्का सा सोते कर लेंगे, हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। बस इतना ही हमने पकाना है, जब प्याज को ज़्यादा नहीं गलाना। हल्का सा लाइट सा पिंक कलर भी आ चुका है। बस अब आपने क्या करना है, जो मसाला हमने बना के रखा था बेसन और दही का, वो जो बचा था वो सारा इसमें शामिल कर देंगे। दरमियानी आंच पर इसको हम भून लेंगे, पका लेंगे प्याज़ों के साथ। मसाले सारे इसमें शामिल है, ठीक है जी। आपने जो है बिल्कुल हल्की आंच पर इसको भून लेना है। हल्का सा जो है उसी बर्तन में खंगाल कर पानी भी डाल देंगे, ताकि मसाला भी ज़ाया ना हो, और पानी भी जो है हमें ज़रूरत थी। तो यहाँ पर मज़ीद मैं 1 कप और पानी डाल दूँगी। तो हल्का सा ग्रेवी वाला ये बनेगा। तो हल्का सा ये मसाला भी अभी पकेगा, इसमें बेसन है तो कच्चा ना रह जाए, इसलिए पानी हमने डाला। तो जैसे एक बॉयल आएगा, जो हमने क्रिस्पी कुरकुरी सी हमारी मज़ेदार सी जो है बहुत ही टेस्टी सी भिंडी फ्राई करके रखी थी, इसमें हम जो है डाल देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती है। आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, बड़ा मज़ेदार साथ इसका टेस्ट होता है और बहुत ही इसका जो है लुक बड़ा प्यारा आता है। बहुत मज़े की लगती है ये भिंडी। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट में भी बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और अब वीडियो को लाइक करना भूल गए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको लगे कि भिंडी की रेसिपी मज़ेदार सी है, तो अपनी फैमिली में अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आखिर में थोड़ा सा मैं लीमू डाल दूंगी। 2 मिनट पकाने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मज़ेदार सी टेस्टी सी हमारी चटपटी सी मसालेदार भिंडी तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत मज़ेदार सी बनती है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ जो है पराठे के साथ या घर की चपाती के साथ खाएँ, या उबले हुए चावलों के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। जैसे आप इसको खाना चाहें आप इसको जो है बनाकर खाएँ। फिर मुझे भी आप अपना जो है फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मज़ेदार सी टेस्टी सी रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी जो है बेसन वाली भिंडी तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह आपको भी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो यहाँ पर हो चुकी है पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।